एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भूख हड़ताल शुरू किए हुए 18 दिन हो गए हैं। मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की मांग तेज हो गई है। दिपके ने एक्स पर बताया कि वांगचुक के शरीर की मांसपेशियां कम होने लगी है और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब उनसे मिलने स्वरा भास्कर भी पहुंची है। इसी के साथ मौका देखकर स्वरा भास्कर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उनसे इंसानियत की मांग की है और उनकी डिग्री पर भी बोली। कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर भूख हड़ताल के बारे में अपनी राय रखी और कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को स्वरा भास्कर जंतर मंतर पर नजर आई, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके से मुलाकात की। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई, जिनमें स्वरा भास्कर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर दिखाई दी। कैप्शन में लिखा था, बिना किसी झिझक और निडर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ये पोस्ट शेयर किया और अभिजीत के लिए लिखा, हमारे सभी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वांगचुक की लगातार चल रही भूख हड़ताल के बारे में उन्होंने लिखा, कभी ना थकने वाले सोनम वांगचुक सर, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मेरा पूरा समर्थन और आभार। सीजेपी नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम सबका मुद्दा है, ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है, ठीक है। और जो लोग, ये एक और बात मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी ऊंची कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर बैठी हुई है। वहाँ पे आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर्स, यहाँ तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली की पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है। तो असली पैरासाइट कौन है? असली पैरासाइट कौन है? हर वो शख्स जो सरकारी पोजीशन पे है, हम आपसे भीख नहीं मांगे। आपका काम है कि आप इस देश की सरकार नहीं, इस देश के नागरिक और इस देश के संविधान के लिए काम करिए। ये एक चेतावनी है, ये बात याद रखनी चाहिए और टाइम से ये बात इन सारे सत्ता पक्ष पे जो लोग बैठे हैं उनको याद दिलानी चाहिए। सोनम 28 जून से इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। संगठन ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने की घोषणा की है। स्वरा ने स्टोरी लगाने के अलावा जंतर मंतर पर भाषण भी दिया। स्वरा भास्कर यही नहीं रुकी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई सारे कमेंट्स किए। स्वरा ने कहा कि जो देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हमारे महान शख्सियत हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। काश इंसानियत की पढ़ाई भी की होती तो इन लोगों को यहाँ बैठना ना पड़ता। लेखिका अरुंधति रॉय, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और फिल्म निर्माता संजय काका सहित कई लोगों ने सोमवार को सीजेपी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। ओमी वैद्य ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने खुद को 3 इडियट्स के चतुर के तौर पर पेश किया और एक भावुक अपील की। फिल्म में आमिर खान के किरदार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू की मौत हो। अभी वो बहुत लंबी भूख हड़ताल पर हैं। उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया है। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, मुझे नहीं पता कि मीडिया इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।